नमस्कार बच्चों, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण। आज का पॉइंट है वचन परिचय। तो बच्चों, हम कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण में आज वचन परिचय पढ़ेंगे। वचन परिचय तो किसे कहते हैं? तो शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हाँ बच्चों, जिस शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हो, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम उस तरह से उस रूप से उसे व्यक्त करते हैं, तो उसी को वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक है एकवचन और दूसरा है बहुवचन। एकवचन यानी बच्चों जो सिर्फ एक का परिचय दे उसे कहा जाता है एकवचन। यानी कि जो एक ही चीज़ के जिक्र करे उसे कहा जाता है एकवचन। और जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा संख्या का बोध करता हो उसे कहा जाता है बहुवचन। एक से ज़्यादा 2 हो, 3 हो और उससे भी ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है बहुवचन। और जो एक हो, अकेला हो, उसे कहा जाता है एकवचन। तो बच्चों, आज हम शब्द को, एकवचन शब्द को बहुवचन में कैसे कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बहुवचन बनाने के सामान्य नियम आज हम पढ़ेंगे बच्चों। बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। तो जैसे हम पहले शब्द देख लेते हैं। पहला है कि लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे। हाँ बच्चों, ये सब शब्द हमने देखा तो उसमें लड़का लास्ट में आता है आ और उसका बनता है लड़के ए। घोड़ा, घोड़े, रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे। यानी बच्चों ये जो सब है वो एक वचन है, और जब ये एक से ज़्यादा हो तब ये बन जाता है बहुवचन। तो बहुवचन में इसको कैसे कहा जाता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि लड़का, एक हो तो लड़का कह सकते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं लड़के। एक हो तो घोड़ा और ज़्यादा घोड़े हो तो उसे कह सकते हैं घोड़े। रास्ता और ज़्यादा रास्ते हो तो रास्ते। कमरा और ज़्यादा कमरे हो तो कमरे। एक से ज़्यादा हो तो हम बहुवचन में इसको यह कह सकते हैं। तो कैसे इसको बनाया जाता है उसी का नियम है बच्चों कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है। यानी बच्चों देखा हमने यहाँ लड़का, तो लास्ट में अंत में क्या कारांत आता है? का, आ, तो उसका बनता है लड़के के ए। तो यहाँ पे ऐसे जो लास्ट में आ कारांत आता है उस शब्द का हम बहुवचन करते हैं तो उसके अंत में आ की जगह ए कर देते हैं। लड़का, लड़के। तो आ कारांत की जगह हमें ए करने से हमारा बहुवचन बन जाता है। देखो बच्चों, ऐसे ही और शब्द हम देखते हैं। नारा, नारे, बच्चा, बच्चे, दरवाजा, दरवाजे, टोटा,
टोटे, कौवा कौवे, कुट्टा कुट्टे, गमला गमले, लुटेरा लुटेरे। अभी बच्चों ये सब पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम आगे पढ़ चुके हैं अगली कक्षा में। तो पुल्लिंग यानी जो शब्द होता है वो लड़का कैसा है, पुल्लिंग। और अगर कोई चीज़ कैसी है तो स्त्रीलिंग, कैसा है, ऐसे हम बोल सकते हैं तो पुल्लिंग शब्द होता है। तो ये सब पुल्लिंग शब्द का है। यदि पुल्लिंग शब्द में अंत में का आए, आ ऐसा सुनाई दे तो उसका बहुवचन ए करके हम कर सकते हैं। और देखो बच्चों उसमें भी ऐसे कई शब्द हैं जो लास्ट में आकारांत हो, फिर भी उसका बहुवचन ऐसे का ऐसा ही शब्द होता है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिसको हम याद रखते हैं। संबंध सूचक, ओहदा और उपनाम सूचित करने वाले शब्द आकारांत होते हुए भी बहुवचन में नहीं बदलते। हाँ, जैसे कि चाचा, इसमें भी लास्ट में आकारांत आता है लेकिन वो बहुवचन में भी चाचा ही रहेगा। हाँ, एक हो तब भी चाचा और ज़्यादा हो तब भी चाचा। ऐसे थोड़े कुछ ही शब्द होते हैं और सबका हम बहुवचन कर सकते हैं ए लगा के। आ हो अंत में तो उसका ए करके हम बहुवचन कर सकते हैं। लेकिन ये जो शब्द है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसका बहुवचन भी यही होता है। चाचा का चाचा, मामा का मामा, दादा का बहुवचन दादा ही होता है, नाना का नाना होता है, बाबा का बाबा, राजा का राजा और नेता का नेता। निराला आदि शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में आकारांत अंत में होते हुए भी नहीं परिवर्तन होते, ऐसे ही रहते हैं। ओके बच्चों, तो हम आगे देखते हैं कि दूसरा नियम है हमारा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है। जैसे हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द देखे आगे, लड़का उसमें अंत में आ था तो उसका बहुवचन हुआ लड़के। और यहाँ पे दिखाए गए हैं स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द, उसके अंत में ए चंद्र बिंदु वाला ए जोड़ने से उसका बहुवचन होता है। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे माला अंत में आया आ, लेकिन ये शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग है। और वो लड़का हमने देखा है वो पुल्लिंग था तो उसका बहुवचन हुआ लड़के। लेकिन यहाँ ये माला शब्द है ये स्त्रीलिंग है, माला कैसी है, तो इसका बहुवचन करने से चंद्र बिंदु वाला ए अंत में हम लगा सकते हैं। माला मालाएं, बाला बालाएं, कथा कथाएं, महिला महिलाएं, कला कलाएं, दिशा दिशाएं, सेना सेनाएं। यानी कि बच्चों ये जो है वो एक वचन है और इसका हमने बनाया है बहुवचन। जो स्त्रीलिंग शब्द अंत में आकारांत वाले होते हैं उसके अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। यह नियम हमें याद रखना है। अभी बच्चों हम आगे दूसरा नियम पढ़ेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। अभी बच्चों हमने क्या देखा कि आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द देखे जो बदलते हैं, लड़का का हुआ लड़के। फिर हमने देखा कि आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होता है माला मालाएं। अभी ये अकारांत वाले शब्द है, अ लास्ट में फल ल એટલે उसके अंत में अकारांत होता है। तो ये शब्द होते हैं अकारांत वाले पुल्लिंग शब्द
वो बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं। फल तो उसका होता है फल। आम तो बहुवचन में भी होता है आम। बालक तो बालक का बहुवचन भी होता है बालक। तो ये जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द अकारांत वाले वो बहुवचन में ऐसे ही रहते हैं। इसे भी हमें याद रखना है। अभी देखो बच्चों, हम आगे देखते हैं दूसरा नियम कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अ की जगह ए होता है। अभी अकारांत वाले हमने पुल्लिंग शब्द देखे, वो बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो अ की जगह ए लगाने से बहुवचन होता है। जैसे देखो बच्चों, हम देखते हैं पुस्तक, क यानी अंत में अकारांत, और उसका बहुवचन बनता है पुस्तकें। चंद्र बिंदु वाला ये लगाते हैं इसलिए अनुस्वर भी आएगा बच्चों, पुस्तकें। પછી फिर देखिए तस्वीर, तस्वीरें, हाँ ए लगाया है, अनुस्वर भी आएगा और मात्रा भी आएगी। इमारत, इमारतें। पोशाक, पोशाकें। बात, बातें। दीवार, दीवारें। तलवार, तलवारें। आँख, आँखें। रक्स, सड़क, सड़कें। किताब, किताबें। चीज, चीजें। हाँ बच्चों, अभी हमें सीखा है हमने कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ की जगह हमें चंद्र बिंदु वाला ए जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं, उसको हम रख देते हैं तो उसका बहुवचन हो जाता है। जैसे हम कर सकते हैं पुस्तक, पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीरें। तो ये सभी शब्द हमें याद रखने हैं। तो बच्चों, आज हमें 4 नियम याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पहले तो आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द जो लड़का है उसका होता है लड़के। आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं माला, मालाएं। और अकारांत वाले पुल्लिंग शब्द जो परिवर्तित नहीं होते बहुवचन में, फल का फल रहता है। और अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द जो परिवर्तित होते हैं बहुवचन में, उसका अ की जगह ए लगता है बहुवचन में, पुस्तक, पुस्तकें। तो ये 4 नियम हमें आज पक्के करने हैं, याद रखने हैं। ये बहुवचन के नियम मैं PDF फाइल द्वारा आपको भेज रही हूँ। उसको आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह लिख देना है और याद कर लेना है। आगे के नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।